बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9, द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। द रोल, किरदार ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत का, एंड सिटीजन्स और शहरियों का। हुकूमत और शहरियों का किरदार। अब मैं आपको वन बाय वन ये टर्मिनोलॉजी समझाती हूँ कि गवर्नमेंट क्या है और सिटीजन्स क्या है। गवर्नमेंट को हम उर्दू में कहते हैं हुकूमत। हुकूमत या गवर्नमेंट लोगों के एक ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जिसके पास किसी मुल्क या रियासत के इंतजामात संभालने के इख्तियारात मौजूद हों। सिटीजन्स या शहरी ऐसे शख्स को कहते हैं जिसके पास किसी मुल्क या रियासत की कानूनी शहरियत मौजूद हो, यानी उसके पास सिटीजनशिप मौजूद हो। सिटीजनशिप क्या है या शहरियत किसे कहते हैं? शहरियत किसी शख्स की वो कानूनी हैसियत है जिससे वो किसी मुल्क या रियासत का फर्द तस्वुर किया जाता है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि पाकिस्तान एक रियासत है, एक मुल्क है। उसके इंतजामात संभालने की जिम्मेदारी जिन लोगों के पास मौजूद है उनको हम हुकूमत कहते हैं, जबकि हम और आप सब, हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं, यानी हमारे पास इस रियासत, इस मुल्क, इस पाकिस्तान में रहने की कानूनी हैसियत मौजूद है। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बारे में पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों के एक दूसरे के लिए कुछ राइट्स हैं, यानी कि कुछ हुकूक हैं, जबकि कुछ ड्यूटीज हैं, यानी कि फराइज हैं। ये दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। आपको कोई राइट मिलेगा तो उसके साथ आपको कोई ड्यूटी भी मिलेगी। अब हम इस यूनिट में यही सब कुछ पढ़ेंगे। हम नीचे इस पेज पर देखते हैं, आपको यहाँ पर एक पिक्चर नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में मेल मर्द हजरात भी मौजूद है, फीमेल यानी खवातीन भी मौजूद है, चिल्ड्रन भी मौजूद हैं यानी बच्चे। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्चा साइकिल चला रहा है। यहाँ पर बिजली का खंबा मौजूद है। आपको कुछ घर भी नजर आ रहे होंगे, कुछ दुकानें। यहाँ पर आपको एक शख्स नजर आ रहा होगा जो कि सब्जी बेच रहा है, जिससे आपको ये अंदाजा हो रहा है कि ये शख्स अपना कारोबार कर रहा है, अपना रोजगार कमा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पोस्टमैन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रोड बनी हुई है। ये हमारे पास एक पिक्चर दी हुई थी जिसमें हमने देखा कि हमारे पास काफी सारी चीजें मौजूद हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64 की तरफ और इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। इंडिविजुअल्स कहते हैं किसी एक फर्द या किसी एक शख्स को। कम्युनिटी कहते हैं बिरादरी, ग्रोह या माशरा को। इंडिविजुअल कहते हैं किसी एक फर्द या शख्स को। जब ऐसे काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो उससे कम्युनिटी बन जाती है। इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। अब हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। थिंक सोचिए, एंड टेल और बताइए, वेदर कि क्या। सोचिए और बताइए कि क्या। नीचे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। कैन वी ग्रो, क्या हम उगा सकते हैं ग्रेन्स, अनाज, फॉर अवर सेल्व्स, अपने लिए। कैन वी ग्रो ग्रेन्स फॉर अवर सेल्व्स, क्या हम अपने लिए अनाज उगा सकते हैं। कैन वी बिल्ड, क्या हम
तामीर कर सकते हैं अवर होम्स, अपने घर, अवर सेल्व्स, खुद से। क्या हम अपने घर खुद से तामीर कर सकते हैं? कैन वी सी, क्या हम सी सकते हैं अवर क्लोथ्स, अपने कपड़े, अवर सेल्व्स, खुद से। क्या हम अपने कपड़े खुद से सी सकते हैं? कैन यू ट्रीट, क्या आप इलाज कर सकते हैं योर सेल्फ, अपना। इफ यू आर सिक, अगर आप बीमार हैं। अगर आप बीमार हैं तो क्या आप अपना इलाज खुद से कर सकते हैं? कैन वी मेक, क्या हम बना सकते हैं अवर डेली यूज, अपने रोजमर्रा इस्तेमाल, आइटम्स, चीजें, एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और आलात, अवर सेल्फ्स, खुद से। क्या हम अपनी रोजमर्रा चीजें और आलात खुद से बना सकते हैं? यहाँ पर हमसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कैन वी ग्रो ग्रेन्स फॉर अवर सेल्व्स, क्या हम अपने लिए अनाज उगा सकते हैं? कैन वी बिल्ड अवर होम्स अवर सेल्व्स, क्या हम अपने घर खुद से तामीर कर सकते हैं? कैन वी सी अवर क्लोथ्स अवर सेल्व्स, क्या हम खुद से अपने कपड़े सी सकते हैं? कैन यू ट्रीट योर सेल्फ इफ यू आर सिक, क्या आप अपना इलाज कर सकते हैं अगर आप बीमार हैं? कैन वी मेक अवर डेली यूज आइटम्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स अवर सेल्व्स, क्या हम अपने रोजमर्रा इस्तेमाल के आलात और चीजें खुद से बना सकते हैं? ह्यूमंस, इंसान, लिव रहते हैं टुगेदर, इकट्ठे, टू मीट देयर नीड्स, ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इकट्ठे रहते हैं। दे वर्क फॉर ईच अदर्स, वो काम करते हैं एक दूसरे के लिए। वेलफेयर, फलाह के लिए, फलाह बहबूद, एंड डेवलपमेंट, और तरक्की के लिए। वो एक दूसरे की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम करते हैं। लिविंग टुगेदर, इकट्ठे रहना। इन सच अ वे, इसी तरीके से। मेक्स अ कम्युनिटी, ये एक माशरा बनाती है। इस अंदाज से रहना कि लोग एक दूसरे की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम करें, ये एक माशरा बनाती है। जब एक इंडिविजुअल, एक फर्द जब ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है कि वो दूसरों की मदद करे। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, एक टीचर है, एक ड्राइवर है, एक फार्मर है। ये सब लोग जब एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करते हैं तो इससे एक कम्युनिटी, एक माशरा बन जाता है। पीपल वर्क इन डिफरेंट वेज, लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करते हैं। फॉर द डेवलपमेंट, तरक्की, एंड इम्प्रूवमेंट, और बेहतरी, ऑफ देयर कम्युनिटी, अपने माशरे की। लोग अपने माशरे की बेहतरी और तरक्की के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, टीचर टीचर्स चिल्ड्रन, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। एंड फार्मर ग्रोज ग्रेन्स, और किसान अनाज उगाता है। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि कम्युनिटी कैसे बनती है जब इंडिविजुअल्स डिफरेंट काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है, कोई फार्मर है, कोई टीचर है, कोई ड्राइवर है, कोई बिजनेसमैन है। जब ये सारे लोग इस तरीके से काम करें कि वो एक दूसरे की इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट और वेलफेयर का सोचें, तो इससे एक कम्युनिटी, एक माशरा बन जाता है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये एक पिक्चर है हमारे पास। ये एक फार्मर है, या आप इसको लेबर भी कह सकते हैं। ये मजदूर की तरह भी दिख रहा है। ये एक टीचर है, ये एक टेलर है जो कि कपड़े सी रही है, ये एक डॉक्टर है जो कि एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। ये सब लोग जब इस तरह से इकट्ठे काम करते हैं तो इससे एक कम्युनिटी बन जाती है। नीचे हमारे पास पेज नंबर 64 पर एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी को रीड करते हैं।
टेल अबाउट 5 पीपल, बताएं 5 लोगों के बारे में इन योर नेबरहुड, अपने पड़ोस में। हाउ दे वर्क, वो कैसे काम करते हैं। फॉर द लोकल पॉपुलेशन, उस जगह की मुकामी आबादी के लिए, या कम्युनिटी, उस माशरे के लिए। अपने पड़ोस में रहने वाले 5 लोगों के बारे में बताएं कि वो अपनी कम्युनिटी या अपने मुकामी आबादी, लोकल पॉपुलेशन जो है, उनके लिए कैसे काम करते हैं, यानी कि उनके वेलफेयर के लिए, उनकी डेवलपमेंट और उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए वो क्या काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर डॉक्टर लिख सकते हैं, टीचर, पायलट, फार्मर, कारपेंटर, ड्राइवर, पुलिस, बिजनेसमैन। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हो सकते हैं। आपकी नेबरहुड में जो लोग रहते हैं और वो जो काम करते हैं, आप उस एक्टिविटी में उन लोगों को यहाँ पर मेंशन करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65 की तरफ। की प्रॉब्लम्स, बुनियादी मसाइल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ अक़साम के मसाइल हैं। अराइजिंग, जो कि पैदा होते हैं। ड्यू टू इंक्रीज, किस वजह से, बढ़ने की वजह से। इन पॉपुलेशन, आबादी में, आबादी के बढ़ने की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ कि जब आबादी बढ़ेगी तो उनके लिए फूड यानी खुराक का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इस तरह जब आबादी ज़्यादा है तो लोग भी बीमार होंगे, उनके लिए हॉस्पिटल्स का बंदोबस्त भी करना है। इस तरह से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का बंदोबस्त भी करना है। इसी तरह उनकी सिक्योरिटी का ख्याल भी रखना है। जितनी आबादी ज़्यादा होगी, क्राइम्स भी बढ़ेंगे और उनकी सिक्योरिटी भी मुश्किल होती जाएगी। इसके अलावा पूरी आबादी को शेल्टर यानी छत देना, घर देना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर यानी साफ पानी देना, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे इश्यूज बताए हैं कि पॉपुलेशन के बढ़ने से कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं, उनकी खुराक के, उनकी इलाज के, उनकी तालीम के, उनकी हिफाजत के, उनके रहने के, उनके पानी के मसाइल पैदा होते हैं। ये मैंने आपको बहुत थोड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताए हैं। आबादी के बढ़ने से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं और आजकल दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला ही आबादी का बढ़ना है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ अक़साम के मसाइल हैं। अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो कि आबादी के बढ़ने की वजह से पैदा हो रहे हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल की कमी। एंड देयर इम्प्रॉपर यूज, और उनका बेतरतीब इस्तेमाल। बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं आबादी के बढ़ने की वजह से, लैक ऑफ रिसोर्सेज वसाइल की कमी की वजह से, एंड देयर इम्प्रॉपर यूज और जो वसाइल मौजूद हैं उनका बेतरतीब इस्तेमाल। इन 3 चीज़ों की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। देयर आर सम प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे मसाइल हैं विच कैन बी सॉल्व्ड, जिनको हल किया जा सकता है इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर। वेयर एज, जबकि सम प्रॉब्लम्स, कुछ मसाइल नीड द हेल्प ऑफ अदर्स फॉर सोल्यूशन, जबकि कुछ मसाइल के हल के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। सम ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स, कुछ अहम या कुछ बुनियादी मसाइल आर बिलो, नीचे दिए गए हैं। अब हम नीचे उन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आबादी के बढ़ने की वजह से पैदा हो रहे हैं।
लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी वसाइल की कमी की वजह से पैदा हो रहे हैं, एंड देयर इम्प्रॉपर यूज़ और जो वसाइल मौजूद हैं उनका बेतरतीब या उनका गलत इस्तेमाल की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब हम उन प्रॉब्लम्स को डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। शॉर्टेज, किल्लत ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। पीने के पानी की किल्लत, आबादी के बढ़ जाने की वजह से, लैक ऑफ रिसोर्सेस और उनका इम्प्रॉपर यूज, इन तीनों चीज़ों की वजह से जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो है शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की किल्लत। अवेलेबिलिटी, फराहमी ऑफ वाटर, पानी की फराहमी इज द बेसिक नीड, बुनियादी ज़रूरत है ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों की। पानी की फराहमी इंसानों की बुनियादी ज़रूरत है। क्लीन वाटर, साफ पानी, इज़ नॉट अवेलेबल, फराहम नहीं होता या मौजूद नहीं होता इन सम एरियाज, कुछ इलाकों में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क की। यहाँ पाकिस्तान की बात की जा रही है कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में साफ पानी मौजूद नहीं होता या फराहम नहीं होता। टू मीट द नीड्स, ताकि ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। फॉलोइंग आर द कॉजेस, मंदरज झेल वजूहात हैं साफ पानी के ना मिलने की। कॉजेस, वजूहात। फर्स्ट कॉज है इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, इंक्रीज बढ़ना, इन अर्बन पॉपुलेशन शहरी आबादी का। पाकिस्तान में लोग देहातों से शहरों की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो लैंड कम पड़ रही है, यानी रेजिडेंशियल एरिया जो है ये ज़्यादा हो गया है, लोगों ने आबादियाँ ज़्यादा कर ली हैं, लोगों ने घर ज़्यादा बना लिए हैं और लोगों के बढ़ने की वजह से, उनकी ज़रूरियात बढ़ जाने की वजह से फैक्ट्रीज भी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से रेजिडेंशियल एरिया और फैक्ट्रीज ये इकट्ठे हो गए हैं। फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी जो केमिकल्स हैं वो रेजिडेंशियल एरिया के पानी के साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इलाकों में पीने का साफ पानी मौजूद नहीं होता। सेकेंड कॉज, शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे, जमीन के नीचे जो पानी है, अंडरग्राउंड पानी जो है उसमें भी किल्लत आ गई है, उसमें भी शॉर्टेज आ गई है, ये हमारे पास सेकेंड कॉज है। नो स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, स्टोरेज महफूज करना, रेन वाटर बारिश का पानी, बारिश के पानी को महफूज नहीं किया जाता। आबादी बढ़ गई है, उनके मसाइल बढ़ गए हैं, रेन वाटर को स्टोर करना, उसको महफूज रखना ये एक बहुत सेकेंडरी मैटर बन गया है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर सप्लाई। पुअर मैनेजमेंट, नाक़िस इंतज़ाम ऑफ वाटर सप्लाई, पानी के मुहैया करने की। रेजिडेंशियल एरियाज को जो पानी सप्लाई किया जाता है उसका जो सिस्टम है उसकी मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, जिसकी वजह से कई सारे इलाकों में पीने का साफ पानी मौजूद नहीं होता। लास्ट पॉइंट, वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी का ज़ाया होना। पानी का ज़ाया करना क्या है, जब हम घरों में एक्सेसिव पानी यूज़ करते हैं, अननेसेसरी पानी यूज़ करते हैं, जब हम टूथब्रश कर रहे होते हैं और टैप खुली हुई होती है, इस तरह से नहाने में ज़्यादा टाइम लेना, पौधों को गैर ज़रूरी तौर पर पानी देना, गाड़ियों को, अपनी व्हीकल्स को पाइप से धोना। गाड़ियों को धोने के लिए हमें चाहिए कि हम बकेट का यूज़ किया करें ताकि एक ख़ास मकदार में हम पानी को यूज़ करें। यहाँ पर हमने 5 कॉजेज़ पढ़े हैं जिसकी वजह से साफ पानी मुहैया नहीं है पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में। उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, शहरी आबादी का बढ़ना।
सेकेंड पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे जो पानी मौजूद है उसमें कमी आ गई है। थर्ड पॉइंट, नो स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, बारिश के पानी को महफूज नहीं किया जाता। फोर्थ पॉइंट, पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, पानी मुहैया करने का नाक़िस निज़ाम। लास्ट पॉइंट, वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी का ज़ाया करना। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ कि आबादी के बढ़ जाने की वजह से लैक ऑफ रिसोर्सेज और उनका इम्प्रॉपर यूज, इनकी वजह से सेकेंड प्रॉब्लम हमें क्या फेस करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, लैक कमी ऑफ एजुकेशनल तालीमी एंड हेल्थ और सेहत फैसिलिटीज सहूलियात। तालीमी और सेहत के सहूलियात में कमी। अब इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी एजुकेशन, मेयारी तालीम एंड हेल्थ और सेहत इज द फंडामेंटल राइट, बुनियादी हक है ऑफ एवरी सिटीजन, हर शहरी का। जब हम किसी कंट्री में रहते हैं, जब हम एक सिटीजन बन जाते हैं किसी कंट्री के, तो हमें उस कंट्री में काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। उन फंडामेंटल राइट्स में क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ ये प्रायोरिटी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ों में आता है। स्टेट को चाहिए, हर रियासत हर मुल्क को चाहिए कि वो अपने शहरियों को क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ लाजमी तौर पर दें और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी उनको दे। इसके लिए चाहिए कि अच्छे से अच्छे स्कूल्स हों, उनका निसाब, उनका जो सिलेबस हो वो क्वालिटी सिलेबस हो। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें चाहिए कि बुनियादी सहूलियात मौजूद हों। लेकिन जब आबादी बढ़ जाती है, लोगों के मसाइल बढ़ जाते हैं, तो इन चीज़ों को मैनेज करना एक रियासत के लिए, एक कंट्री के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम इस पॉइंट को आज इन की प्रॉब्लम्स में पढ़ रहे हैं। अ सोसाइटी, एक माशरा, कैन मेक डेवलपमेंट, वो तरक्की कर सकता है, इफ इट्स पीपल आर एजुकेटेड, अगर उसके लोग तालीम याफ्ता हैं, एंड हेल्दी और सेहतमंद है। एक माशरा तभी तरक्की करेगा जब उसके लोग तालीम याफ्ता हों और साथ ही साथ उसके लोग सेहतमंद भी हो। पीपल इन डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग फेस, सामना करते हैं, लैक ऑफ दीज फैसिलिटीज, इन सहूलियात की कमी का सामना करते हैं। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक स्कूल की पिक्चर है जिसमें बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स का मोस्टली यही हाल है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये एक हॉस्पिटल की पिक्चर है जहाँ पर पेशेंट्स बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, जो भी है। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, पुअर सेवरेज सिस्टम, पुअर नाक़िस निज़ाम ऑफ सेवरेज, गंदे पानी का, गंदे पानी की नालियों का नाक़िस निज़ाम। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि जब आबादी बढ़ गई है और आबादी के बढ़ जाने की वजह से रेजिडेंशियल एरिया ज़्यादा हो गए हैं, रिहायशी इलाके ज़्यादा हो गए हैं और साथ ही साथ लोगों की ज़रूरियात की वजह से फैक्ट्रीज भी ज़्यादा हो गई हैं, तो घरों से निकलने वाला गंदा पानी और फैक्ट्रीज से निकलने वाला गंदा पानी ये पीने के पानी के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, आब निकासी के नाक़िस निज़ाम की वजह से, आब निकासी के नाक़िस निज़ाम की वजह से ऑफ यूज्ड वाटर, जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। जो पानी वॉशरूम्स में यूज़ किया जाता है या किचन में यूज़ हो चुका होता है और फिर जब वो नालों में जाता है, उसकी बात की जा रही है। डर्टी वाटर स्टैंड्स इन स्ट्रीट, डर्टी गंदा पानी स्टैंड्स खड़ा रहता है इन स्ट्रीट्स, गलियों में। तो अक्सर वो गंदा पानी गलियों में खड़ा रहता है, विच कॉजेज, जो कि वजह बनता है, स्प्रेड
फैलाव ऑफ डिजीजेस, मुख्तलिफ बीमारियों का। गंदे पानी पीने की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उनमें टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए, डायरिया वगैरह शामिल है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि आबादी के बढ़ जाने की वजह से जो थर्ड प्रॉब्लम है वो ये है कि गंदे पानी को ठीक तरीके से ठिकाने नहीं लगाया जाता। वो एक तो पीने के पानी के साथ मिक्स हो जाता है, दूसरा ये कि अक्सर वो गलियों में खड़ा रहता है, उनके ड्रेनेज का सिस्टम ठीक नहीं है। ये हमने पढ़े 3 पॉइंट्स इस पेज पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 66 की तरफ। रोल ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत का किरदार। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, हुकूमत मुहैया करती है, मैनी फैसिलिटीज, कई सारी सहूलियात, फॉर द वेलफेयर, फलाह बहबूद, एंड डेवलपमेंट और तरक्की ऑफ पीपल, लोगों की। हुकूमत लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए कई सारी सहूलियात मुहैया करती है। पीपल, लोग। फॉर्म गवर्नमेंट, हुकूमत बनाना, लोग हुकूमत बनाते हैं टू गेट दीज थिंग्स डन, ताकि वो ये काम करवाएं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ये सारे काम करवाए। यहाँ पर कहा गया है कि लोग हुकूमत बनाते ही इसलिए हैं ताकि वो ये सारे काम अपने हुकूमती नुमाइंदों से करवाए। हम इस यूनिट में आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर बात की गई है कि लोग सेल्फ हेल्प इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, खुद इमदादी इदारे बनाते हैं जो कि अपनी मदद आप करते हैं और इन सारी चीज़ों को ठीक करते हैं। ये अच्छी बात है कि हमारी सोसाइटी में और हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि खुद लोगों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन असल में ये जिम्मेदारी है हुकूमत की। ये सारे काम हुकूमत को ही करने चाहिए। हम हुकूमत बनाते ही इस वजह से हैं, हम इसीलिए वोट देते हैं ताकि ये सारे काम, ये सारी फैसिलिटीज हमें मिलें। जो सेल्फ हेल्प इंस्टीट्यूशंस है वो भी अच्छी बात है, ये एक सोसाइटी का एक पॉजिटिव साइड हमें दिखाती है, लेकिन ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, हुकूमत जिम्मेदार है टू प्रोवाइड, कि वो मुहैया करे बेसिक नीड्स, बुनियादी ज़रूरियात, टू इट्स पीपल, अपने लोगों को, एंड वर्क, और काम करे फॉर देयर वेलफेयर, उनकी फलाह बहबूद के लिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करे और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करे। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए गवर्नमेंट, हुकूमत एस्टेब्लिशेस, कायम करती है, इंस्टीट्यूशंस, इदारे, सच एज स्कूल्स, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आर्मी, पुलिस, पोस्ट ऑफिसेस एंड बैंक्स एट्सेट्रा। लोगों की फलाह बहबूद और लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इदारे कायम करती है, जैसे कि स्कूल ताकि उनकी तालीम मुकम्मल हो, हॉस्पिटल्स ताकि उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, आर्मी ताकि उनकी जो बॉर्डर्स हैं वो महफूज रहें, पुलिस ताकि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, पोस्ट ऑफिसेस डाकखाने कायम किए जाते हैं, एंड बैंक्स, और बैंक्स ताकि लोगों का जो मॉनेटरी काम है, पैसे का जो लेन देन है वो ठीक तरीके से मुकम्मल हो सके, एट्सेट्रा। दीज इंस्टीट्यूशंस, ये इदारे सर्व खिदमत करते हैं पीपल, लोगों की, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक। जो ऊपर हमने इंस्टीट्यूशंस पढ़े हैं ये खिदमत करते हैं लोगों की, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक। इस पैराग्राफ में हमने रोल ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत के किरदार के बारे में पढ़ा कि हुकूमत का ये रोल है, ये किरदार है कि वो लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम करे। इस मकसद के लिए हुकूमत कई सारे इदारे कायम करती है जिसकी वजह से हुकूमत उनको फैसिलिटीज़ मुहैया करती है। अब इसके बाद हमारे पास नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। राइट नेम्स, नाम लिखे, ऑफ फ्यू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कुछ हुकूमती इदारों के, इन योर एरिया, आपके इलाके में, एंड टेल, और बताएं, व्हाट दे डू फॉर पीपल, के वो लोगों के लिए क्या करते हैं। नीचे हमने कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस यानी हुकूमती इदारे लिखने हैं और हमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी उनकी जिम्मेदारियाँ
दारियां लिखनी है कि वो लोगों के लिए क्या काम करते हैं। हमने 1 2 3 4 लिखने हैं, इसको 1 बाय 1 लिखते हैं। पुलिस, पुलिस एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, यानी माशरे में नज़्म ज़ब्त कायम करता है। सेकंड इंस्टीट्यूशन हेल्थ डिपार्टमेंट, टेक्स केयर ऑफ पब्लिक हेल्थ, अवाम उन्नास की सेहत की हिफाजत करता है। थर्ड इंस्टीट्यूशन एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैनेजेस स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस को मैनेज करते हैं और मुल्क के लिए एक यूनिफॉर्म निसाब का बंदोबस्त करते हैं। लास्ट वापडा प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, वापडा जो कि बिजली और पानी मुहैया करता है। इसके अलावा भी हमारे काफ़ी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि नादरा जो कि शहरियों का रिकॉर्ड कायम रखता है, FPR जो कि आवाम से टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, इसके अलावा स्टेट बैंक वगैरह जो कि मॉनेटरी काम यानी पैसे से रिलेटेड जो काम है उसको देखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, गवर्नमेंट एंड पीपल, हुकूमत और लोग। गवर्नमेंट प्रोवाइड, हुकूमत मुहैया करती है, अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज, बहुत सारी सहूलियात, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की फलाह बहबूद के लिए। हुकूमत लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत सारी सहूलियात मुहैया करते हैं। इफ पब्लिक, अगर लोग, पब्लिक कहते हैं आवाम को, कॉपरेट्स ताउन करें विद गवर्नमेंट, हुकूमत के साथ, इंस्टीट्यूशन इदारे, अगर अवाम हुकूमती इदारों के साथ ताउन करे, इम्प्रूवमेंट अकर्स, तो बेहतरी आ सकती है। अगर अवाम ताउन करे हुकूमती इदारों के साथ तो इससे बेहतरी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, कोऑपरेटिंग ताउन करना विथ पुलिस, पुलिस के साथ टू इम्प्रूव के बेहतर किया जा सके ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक के निज़ाम को। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर अवाम पुलिस के साथ ताउन करे इस मामले में कि ट्रैफिक के सिस्टम को, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया जा सके। अब इसमें पब्लिक कैसे ताउन कर सकती है? वो इस तरह ताउन कर सकती है कि अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी तो पब्लिक को चाहिए कि वो वहाँ के ट्रैफिक को मैनेज करे, और अगर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है तो उसके इंस्ट्रक्शंस को माने, ताकि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, जो ड्यूटी उनको दी गई है, वो अपनी ड्यूटी को आराम से पूरा कर सके। टू डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ ठिकाने लगाना, गार्बेज गंद या कूड़ा क्रिकेट, एट अ प्रॉपर प्लेस फॉर क्लीनलीनेस, और ये कि गंद को ठिकाने लगाया जाए एक मुनासिब जगह पर ताकि सफाई का ख्याल रखा जा सके। अगर किसी जगह पर कूड़ा क्रिकेट फेंकने की जगह नहीं है तो आवाम को चाहिए कि वो कोई स्पेसिफिक ऐसी जगह मुकर्रर करे जहाँ पर सारे लोग कूड़ा क्रिकेट फेंके और जगह जगह पर कूड़ेदान ना बनाए, जिससे सफाई में बेहतरी आएगी। पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क की आबादी इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है, विद लेस रिसोर्सेज, बहुत कम वसाइल के साथ, यानी कि हमारे मुल्क के वसाइल कम है और आबादी बहुत ज़्यादा है। ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल की कमी की वजह से, गवर्नमेंट कैन नॉट मीट, हुकूमत पूरे नहीं कर सकती, ऑल द नीड्स, सारी ज़रूरियात
ऑफ द पीपल, लोगों की। वसाइल की कमी की वजह से हुकूमत लोगों के सारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, कई सारे ऐसे मसाइल हैं विच पीपल कैन सॉल्व, जो कि अवाम हल कर सकते हैं ऑन सेल्फ हेल्प, अपनी मदद आप के तहत। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि लोग अपनी मदद आप के तहत हल कर सकते हैं। दे हैव टू वर्क टुगेदर, उनको इकट्ठे काम करना है। टू अचीव दिस, कि वो इसको हासिल कर सके, यानी जिस मकसद के लिए वो इकट्ठे काम कर रहे हैं उस मकसद को वो हासिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि क्लीनलीनेस के लिए काम कर रहा है तो इसके लिए उनको इकट्ठे काम करना पड़ेगा, तभी वो अपना जो गोल है वो अचीव कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, प्रोवाइडिंग, मुहैया करना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी, फॉर देयर नेबरहुड, अपने पड़ोस के लिए। सेवरेज एंड क्लीनलीनेस, सेवरेज आब निकासी का निज़ाम, एंड क्लीनलीनेस और सफाई। बिल्डिंग, मस्जिद, मस्जिदों की तामीर। स्कूल, स्कूलों की तामीर। प्लेग्राउंड, किसी प्लेग्राउंड की तामीर। एंड हॉस्पिटल, और अस्पतालों की तामीर। वेयर नीडेड, जहां ज़रूरत हो। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जैसे कि किसी मोहल्ले में पीने का साफ पानी मुहैया करना, या गंदे पानी को किसी खास जगह पे ठिकाने लगाना, क्लीनलीनेस कैंपेन चलाना, या मस्जिदों को तामीर करवाना, स्कूल्स को, प्लेग्राउंड को, या हॉस्पिटल्स को। तो यहाँ पर बात की गई है इस पैराग्राफ में कि हुकूमत के साथ अगर अवाम मिल जाए, अगर वो ताउन करे हुकूमत के साथ, तो हुकूमत बहुत कुछ बहुत आसानी से हासिल कर सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 67 पर। नो दैट, जानिए। इन पाकिस्तान में मैनी सेल्फ हेल्प इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे खुद इमदादी इदारे, हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, कायम किए गए हैं, विद द कॉपरेशन ऑफ पीपल, लोगों के ताउन के साथ, टू मीट, ताकि पूरी की जा सके, बेसिक नीड्स, बुनियादी ज़रूरियात, ऑफ द पीपल, लोगों की, सच एस ईदी फाउंडेशन एट्सेट्रा, जैसे कि ईदी फाउंडेशन वगैरह। पाकिस्तान में बहुत सारे खुद इमदादी इदारे बनाए गए हैं, कायम किए गए हैं लोगों के ताउन के साथ, ताकि लोगों को बुनियादी ज़रूरियात दी जा सके। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है ईदी फाउंडेशन की, आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर शो होगी, ये है ईदी साहब। इन्होंने एक फाउंडेशन कायम की है ईदी फाउंडेशन के नाम से। ये फाउंडेशन पाकिस्तान में अवामुन्नास की बेहतरी के लिए बहुत सारे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, इनकी एम्बुलेंस सर्विस है, इनके हेल्थ केयर सेंटर हैं, इनके यतीम खाने हैं, इनके ब्लड बैंक्स हैं, इनकी बरियल सर्विसेज है, यानी ऐसे लोग जिनकी वफात हो जाती है लेकिन उनको दफनाने वाले कोई नहीं होते, तो ये उनको दफनाने का काम करते हैं। ओल्ड एज हाउसेज हैं, और ऐसे बहुत सारे इनके खुद इमदादी इदारे हैं। पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेल्फ हेल्प इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। अब आगे रीड करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आबादी कितनी है। अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 241 मिलियन है। And what is the rank of Pakistan in the world in terms of population? और पाकिस्तान पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से किस नंबर पर है। पाकिस्तान का रैंक पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से 5th पर है। पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, एक डेवलपिंग कंट्री है। ये अभी तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं हुआ, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला
फ़िलहाल के लिए आबादी का मसला है कि पाकिस्तान के वसाइल बहुत कम है और आबादी बहुत ज़्यादा है और आबादी मज़ीद बढ़ती जा रही है, जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नीचे हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। गुड सिटीजन, अच्छा शहरी। अ गुड सिटीजन, एक अच्छा शहरी, इज वन, वो है हु वर्क्स, जो काम करता है, फॉर द इम्प्रूवमेंट, बेहतरी, ऑफ हिस कंट्री, अपने मुल्क की, एंड इट्स पीपल, और उसके लोगों की। एक अच्छा शहरी वो है जो अपने मुल्क की और अपने मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है। ही लव्स देम, वो उनसे मोहब्बत करता है। ही बिलीव्स, वो यकीन रखता है, एतबार करता है, इन इक्वालिटी, बराबरी पर, ट्रुथ, सच्चाई पर, एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉ, और कानून की इज्जत करता है। गुड पीपल मेक अ गुड सोसाइटी, अच्छे लोग एक अच्छा माशरा बनाते हैं। जिस माशरे में अच्छे लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो माशरा भी अच्छा होगा। जिस माशरे में क्राइम ज़्यादा होंगे, क्रिमिनल ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली वो माशरा एक बैड सोसाइटी बनेगा। आई डैश नेम, यहाँ पर आप अपना नेम मेंशन करें। एम अ गुड सिटीजन, आई एम अ गुड सिटीजन, मैं एक अच्छा शहरी हूँ। देयरफॉर आई, इसीलिए मैं। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सच बोलती हूँ। आई एम ऑनेस्ट, मैं दयानतदार हूँ। आई टेक केयर ऑफ द राइट्स ऑफ अदर्स, मैं दूसरों के हुकूक की हिफाजत करती हूँ। रिस्पेक्ट लॉ, मैं कानून की इज्जत करती हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ। आई टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, मैं अपने माहौल का ख्याल रखती हूँ। फॉरगिव अदर्स, मैं दूसरों को माफ़ करती हूँ। आई अवॉइड क्वारलिंग, क्वारल कहते हैं लड़ने झगड़ने को, मैं लड़ने झगड़ने से दूर रहती हूँ। आई फुलफिल माई ड्यूटीज प्रॉपरली, मैं अपने फ़राइज़ ठीक तरीके से अंजाम देती हूँ। ड्यूटीज, फ़राइज़। आई एम लॉयल टू माई कंट्री, मैं अपने मुल्क से वफादार हूँ। आई बिलीव इन प्रोवाइडिंग men एंड women द सेम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट, मैं यकीन रखती हूँ इस बात पे, प्रोवाइडिंग, मुहैया करना, कि मुहैया की जाए men एंड women, मर्द और औरतों को, द सेम अपॉर्चुनिटीज़, एक जैसे मौक़े, फॉर डेवलपमेंट, तरक्की के लिए। मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि मर्द और औरतों को तरक्की करने के एक जैसे मौक़े फराहम किए जाए, तभी मुल्क तरक्की करेगा। आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स एंड टीचर्स, मैं अपने बड़ों की और अपने असातिज़ा की इज्जत करती हूँ। यहाँ पर गुड सिटीजन के कुछ क्वालिटीज़ बताई गई थी जिनको हमने रीड किया। यहाँ राइट साइड पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पेस्ट योर पिक्चर, अपनी तस्वीर यहाँ पर लगाएं, अपनी तस्वीर पेस्ट करें, और ये सारी चीज़ें आप में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे सिटीजन, एक गुड सिटीजन बनेंगे। थिंक, सोचिए, एंड टेल, और बताइए। इन एडिशन टू द क्वालिटीज, इन एडिशन, इनके अलावा, क्वालिटीज, खुसूसियात या खूबियाँ, डिस्क्राइब्ड अबव, जिनको बयान किया गया है ऊपर, जिन क्वालिटीज को ऊपर बयान किया गया है उनके अलावा, व्हाट अदर क्वालिटीज डू यू हैव, आप में और कौन कौन सी खूबियाँ या क्वालिटीज या खुसूसियात मौजूद हैं। आप सोचिए और बताइए कि ऊपर जो क्वालिटीज हमें बताई गई हैं ऑलरेडी, जिनको भी हमने रीड किया है, इनके अलावा आप में और कौन कौन सी क्वालिटीज मौजूद हैं। इनको फिल करते हैं। I respect others, मैं दूसरों की इज्जत करती हूँ। I take care of
पब्लिक प्रॉपर्टी। मैं पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रखती हूँ, यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जो अवामुन्नास के लिए बनाई जाती है उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, आपके स्कूल की चीज़ें हो गई। आप अगर पार्क जाते हैं वहाँ के बेंचेस, वहाँ के जो झूले वगैरह हैं उनको ख़राब नहीं करना चाहिए। इनको पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं जो हुकूमत ने अवामुन्नास के लिए लगाई हुई होती है। थर्ड, आई पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी वर्क। जो कम्युनिटी, किसी माशरे में अगर कोई काम हो रहा होता है किसी सोसाइटी में, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, हिस्सा लेती हूँ। आई सेलिब्रेट, मैं मनाती हूँ नेशनल डेज, कौमी दिन, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 68, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में पूरे चैप्टर की समरी बताई जाती है, इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लिविंग टुगेदर मेक्स कम्युनिटी, इकट्ठे रहने से माशरा, बरादरी बनती है। अवर बेसिक प्रॉब्लम्स, हमारे बुनियादी मसाइल, और लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की कमी, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, आब निकासी का नाक़िस निज़ाम, लैक ऑफ एजुकेशन, तालीमी कमी, एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, और सेहत की सहूलियात की कमी। हमारे बुनियादी मसाइल में शामिल है पीने के पानी की कमी, आब निकासी का नाक़िस निज़ाम, तालीम और सेहत की सहूलियात की कमी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी है, ऑफ द गवर्नमेंट, हुकूमत की, टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स, के बुनियादी सहूलियात या बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाए। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशेस, हुकूमत कायम करती है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, मुख्तलिफ इदारे, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की फलाह बहबूद के लिए। लोगों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत बहुत सारे इदारे कायम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉपरेशन ऑफ द पीपल, लोगों का ताउन, एंड गवर्नमेंट और हुकूमत का, इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, किसी माशरे की तरक्की के लिए। किसी माशरे की तरक्की के लिए हुकूमत और अवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट, इट इज़ अवर ड्यूटी टू बी अ गुड सिटीजन, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक अच्छे शहरी बने। यहाँ पर हमारे की पॉइंट्स एंड होते हैं। नीचे हमारे पास एक शॉर्ट सा टॉपिक दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। थिंक, सोचिए। एवरी पर्सन इन अवर सोसाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट, हमारे माशरे का हर शख्स अहम है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको रीड करते हैं। What if sweeper does not clean up for a few days? क्या होगा अगर स्वीपर कुछ दिन सफाई ना करे। सेकेंड पॉइंट, इफ देयर इज नो पंचर मैकेनिक, अगर गाड़ियां जो पंचर हो जाती हैं उनके ठीक करने का मैकेनिक मौजूद ना हो, What problems will be created for us? तो हमारे लिए क्या मसाइल पैदा होंगे। यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट, कि अगर स्वीपर कुछ दिन सफाई ना करे तो क्या होगा, और सेकंड, अगर पंचर मैकेनिक मौजूद ना हो तो हमारे लिए क्या मसाइल पैदा होंगे। अगर स्वीपर सफाई नहीं करेगा तो हर जगह गंद फैल जाएगा, हमारा माहौल गंदा हो जाएगा। अगर पंचर मैकेनिक मौजूद ना हो तो हम अपनी व्हीकल्स को ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर इंसान को हर हुनर नहीं आता। हर इंसान में अल्लाह ताला ने अपना हुनर रखा है। इसी वजह से यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया है दैट एवरी पर्सन इन द सोसाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट, कि माशरे का हर शख्स अहमियत का हामिल है। हर शख्स कोई काम करता है और इन्हीं मुख्तलिफ कामों से एक माशरा ठीक तरीके से चलता है। अगर किसी माशरे में
डॉक्टर नहीं मौजूद, स्वीपर नहीं मौजूद, फार्मर नहीं मौजूद, मैकेनिक नहीं मौजूद, बैंकर नहीं मौजूद, बिजनेसमैन नहीं मौजूद, तो आप देखेंगे कि वो माशरा किसी न किसी पॉइंट पर आके ज़रूर मसाइल का शिकार होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स की रीडिंग एंड होती है। हम आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।